विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे कंटनैव कंटकम शीर्षक से युक्त पंचमः पाठः, और इसमें हमने पढ़ लिया था अब तक इस कहानी में, चूंकि ये कहानी है तो इस कहानी में अब तक हमने पढ़ लिया था कि जो चंचल नाम का शिकारी था वह व्याघ्र को जाल से बाहर निकाल देता है। बाहर निकालने के बाद वह यानी कि वह व्याघ्र जो है उसे खाने की इच्छा जाहिर करता है, अर्थात मैं तुम्हें खाऊंगा क्योंकि मैं भूखा हूं, ऐसा वह कहता है। तो चंचल उसको कहता है, क्या कहता है व्याघ्र को? व्याघ्र को कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें अगर बाहर निकालूंगा तो तुम नहीं खाओगे, और अब झूठ क्यों बोल रहे हो? तो वो कहता है कि सर्वः स्वार्थम समीयते, अर्थात सभी अपने स्वार्थ के लिए ही जीते हैं, सभी अपने स्वार्थ को चाहते हैं, ऐसा वह कहता है। और ये सारा वृत्तांत एक लोमड़ी सुन रही थी, और लोमड़ी ऐसा सब कुछ सुन करके व्याध को अर्थात चंचल को बोलती है कि तुम जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, इस जाल को वापस से फैलाओ। और वह व्याघ्र को कहती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम इसमें कैसे फंसे। तो अब आगे कहानी में क्या होता है, आइए देखते हैं इस शीर्षक के साथ, प्राण भिक्षा, यानी कि प्राणों की भिक्षा। अब यहाँ पर देखिए, प्राणों की भिक्षा मतलब प्राणों की भीख मांगना, ऐसा इसका अर्थ है। अब ये कौन भीख मांगता है और कौन प्राणों के लिए तरसता है, तो आइए जानते हैं। व्याघ्रः तद वृत्तांतम प्रदर्शयितुम तस्मिन् जाले प्राविशत्। देखिए विद्यार्थियों, लोमशिका ने कहा व्याघ्र को कि तुम मुझे बताओ इस जाल में तुम कैसे फंसे, मैं आंखों से देखना चाहती हूँ। ठीक है, तो उसी को दिखाने के लिए व्याघ्रः तद, वह व्याघ्र ने वह वृत्तांतम, वह वृत्तांत जो पहले घटा अर्थात व्याघ्र जाल में कैसे फंसा था, उस वृत्तांत को प्रदर्शयितुम, प्रदर्शन करने के लिए, बताने के लिए, तस्मिन् जाले, उस जाल में, प्राविशत यानी प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमशिका ने फिर से कहा, लोमशिका ने फिर से क्या कहा? संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शया। संप्रति यानी अब तुमने जाल में प्रवेश कर लिया है तो अब क्या करो? पुनः पुनः, बार बार, फिर से, कूर्दनम कृत्वा, कूर्दन करके, उछल कूद करके, कूर्दनम यानी उछल कूद करना, ठीक है, कृत्वा यानी करके, दर्शय यानी दिखाओ, तुम उछल कूद करके दिखाओ। स तथैव समाचरत, उसने वैसा ही किया। तथैव का मतलब वैसा ही, यहाँ पर तथैव, तथा धन एव वृद्धि संधि है, अर्थात वैसा ही किया। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांत अभवत, लगातार, अनारतम का मतलब लगातार, कूर्दनेन कूदने से, सह यानी वह व्याघ्र जो है, श्रांत अभवत थक गया, श्रांत यानी थक गया, ठीक है ना, परेशान हो गया, व्याकुल हो गया और थक करके चूर होकर के वो मतलब वहीं पर उसमें लेट गया। अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, यहाँ एक और लोमशिका उसको निर्देश देती जा रही है, तुम ऐसा करो वैसा करो, और व्याघ्र उसको दिखाता जा रहा है, ठीक है ना। चूंकि व्याघ्र को ऐसा लग रहा था कि अब चंचल मेरी मुट्ठी में है, मैं इसे खाऊंगा, अगर मैं ऐसा करके दिखाता हूं तो ये चंचल मुझे मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर लोमशिका ने जैसा कहा वैसा वो करता जा रहा था और अपने ही मतलब कर्मों के द्वारा वो फंसता जा रहा था जाल में। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। जाले बद्धः सह व्याघ्रः क्लान्तः सन्, जाले बद्धः, अब जाल में खड़ा होकर उसमें जा करके कोई उछल कूद करेगा तो क्या होगा? जाल में फंस जाएगा ना। ऐसा ही व्याघ्र के साथ हुआ। जाले बद्धः, जाल में बंधा हुआ, सह व्याघ्रः, वह व्याघ्र, क्लान्तः सन्, ठीक है ना, थका हुआ होकर, निस्सहायो भूत्वा, असहाय होकर के, बेसहारा होकर के, लाचार होकर के, तत्र अपतत, वहीं गिर गया, अर्थात उसी जाल में गिर गया। प्राण भिक्षामिव च अयाचत, और प्राणों की भीख मांगने लगा। प्राण भिक्षामिव अर्थात यहाँ इसका मतलब है प्राण भिक्षा के समान, प्राणों की भीख मांगने लगा, ठीक है ना, अर्थात यहाँ भिक्षा के समान बताया है। भिक्षामिव, भिक्षा के समान, किसको बताया है? प्राण को, अर्थात उसके जो प्राण थे व्याघ्र के, वह भिक्षा के समान, जैसे कोई भीख मांगता है वैसे व्याघ्र
लोमशिका और चंचल से प्राणों की भीख मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमशिका ने व्याघ्र को कहा, व्याघ्रम अवदत, व्याघ्र को कहा, क्या कहा? सत्यम त्वया भणितम, सत्यम सत्य, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, भणितम यानी कहा गया, अर्थात तुमने सत्य कहा था। क्या कहा था? सर्वः स्वार्थम समीयते, सभी अपने स्वार्थ के लिए जीते, सभी अपने अनुसार जीते हैं। ठीक है ना? कैसे? जैसे यहाँ पर देखिए, पहले व्याघ्र ने अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है ना, चंचल को अपने वश में किया और जाल से बाहर निकल गया। फिर वह पानी पीता है उसे मंगवा करके, और खाना खाने के लिए उसको खाना चाहता है, चंचल को खाना चाहता है। ठीक है, तो वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा है। और इसी क्रम में जब चंचल परेशान होता है तो लोमशिका उसका साथ देती है, और लोमशिका कहती है जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, और चंचल वैसा करता है। तो अंत में वापस पुनः वही व्याघ्र जाल में फंस जाता है, और उसी के उक्ति के माध्यम से, ठीक है ना, लोमशिका कहती है कि तुमने भी तो ऐसा ही किया था, अब तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये अपनी कहानी थी, जिससे हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा सही कार्य करना चाहिए। अगर हम पर कोई दया कर रहा है और हमारी कोई सहायता कर रहा है, तो हमें उसको बदले में उसका मतलब उपकार समझना चाहिए। ये नहीं कि उसका हम हनन करें, उसको नुकसान पहुंचाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो फिर भविष्य में कभी हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो विद्यार्थियों, आपको भी क्या करना है? दूसरों की सहायता करनी है, मदद करनी है, लेकिन अपना एहसान नहीं जताना है और ना ही उनके साथ में गलत करना है। ठीक है विद्यार्थियों, अब ये था अपना जो पाठ है वह। आइए इसके कठिन शब्दार्थ देखते हैं। वृत्तांतम, पूरी कहानी, प्रदर्शयितुम, प्रदर्शन करने के लिए, कूर्दनम कृत्वा, उछल कूद करके, तथैव, तथा धन एव, वृद्धि संधि है यहाँ पर, उसी प्रकार, अनारतम, लगातार, निरंतर, श्रांतः, थका हुआ, प्राण भिक्षामिव, प्राण भिक्षाम, ये गलत है, आपको ऐसे लिखना है, भिक्षाम इव, ठीक है, प्राण भिक्षा के समान, अर्थात जो प्राण है वो भिक्षा के समान मांगे जा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए अपने बोध प्रश्न। यहां से क्या बोध प्रश्न बन सकते हैं? पहला प्रश्न है, व्याघ्रः किमर्थम जाले प्राविशत, व्याघ्र जाल में किस लिए फंस गया या किस लिए प्रवेश कर गया? पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो किस लिए प्रवेश कर गया था? लोमशिका को बताना चाहता था। वह क्या बताना चाहता था? कि किस प्रकार वह जाल में फंस गया। तो आइए देखते हैं, उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। तो अपन को उत्तरम जो है अपना वो क्या होगा? व्याघ्रः, ठीक है ना, वृत्तांतम, जो वृत्तांत था उसको प्रदर्शयितुम, बताने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, जाले प्राविशत। ठीक है, इस प्रकार पूरे वाक्य में उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए अपना, अनारतम कूर्दनेन क श्रांत अभवत, लगातार उछल कूद करने से कौन थक गया था? ठीक है ना, कौन थक गया था? चंचल? नहीं। जाल में किसने प्रवेश किया था? व्याघ्र ने। तो यहां पर देखिए एक पद में पूछा है, तो यहां क के स्थान पे आप क्या लिख देंगे विद्यार्थियों? व्याघ्रः। ठीक है, तो अपना ये उत्तर हो गया। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न, क प्राण भिक्षामिव अयाचत, ठीक है ना, किसने प्राणों की भिक्षा मांगी? किसने मांगी? व्याघ्र ने मांगी, क्योंकि वो वापस जाल में फंस चुका था। तो यहां एक बार उत्तर देना है, तो यहां पर भी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? व्याघ्रः। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखिए, सर्वः स्वार्थम समीहते इत्यस्य को अर्थ, सभी स्वार्थ को चाहते हैं, इसका अर्थ क्या, मतलब क्या कहना चाहते हैं? तो यहां पर देखिए पूरे वाक्य में उत्तर लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे?
सर्वः स्वार्थं समीहते इत्यस्य अर्थः अस्ति यत् सर्वे जनाः स्वस्य कार्यम् एव कर्तुम् इच्छन्ति इति। ठीक है, यहां पर देखिए सभी लोग अपना कार्य करना चाहते हैं ऐसा, ठीक है ना, सभी अपना कार्य करना पसंद करते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए विद्यार्थियों ये अपना पाठ पूरा होता है और इस पूरे पाठ होने में हमें क्या शिक्षा मिली, कंटके नैव कंटकम, ये हमारा शीर्षक था, अर्थात कांटे से ही कांटा हटाया जा सकता है। तो जिस प्रकार व्याघ्र जो है जाल से बाहर आया चंचल के द्वारा और चंचल को ही खाने लगा, तो यहाँ पर लोमशिखा ने सोचा कि ये इस प्रकार समझने वाला नहीं है, इसको इसी के माध्यम से, इसी के जो करतूत है या इसी का जो कार्य है या इसी की जो समझ है उसी के माध्यम से इसे समझाया जा सकता है और इसी के तरीके से इसे समझा करके उसे वापस उसके जाल में फंसा दिया जाता है। और जब वह फंस जाता है, वो प्राणों की भीख मांगता है, तो लोमशिखा कहती है कि तुमने सही कहा था कि सर्वः स्वार्थम समीयते, अर्थात सभी अपना कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, तो पहले तुमने किया और अब हमने किया। तो विद्यार्थियों आप इस सीख को ध्यान रखिए और अपना कार्य सिद्ध करने के साथ साथ किसी को परेशानी नहीं हो ऐसा आप करें। ठीक है, अगले वीडियो में हम अभ्यास प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।